तगड़ी वाली ऑफ रोडिंग करने के बाद मैं और मेरा मित्र हम दोनों पहुंचे एक ऐसे किले पर जहां पर मान्यता है कि उस किले से टपकता था खून। और उसी किले से आगे बढ़े तो हम पहुंच गए चौरासन मंदिर पर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए हम देखते हैं कि इस किले में खून टपकने की जो बात है वो कितना सच और कितना फसाना है। और उसके बाद हम चौरासन मंदिर में जाकर देखते हैं कि किस भगवान की पूजा अर्चना होती है। मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं वो सतयुग का बना हुआ है। जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ रोहतासगढ़ के किले पर। ये जो आपको पीछे किला दिख रहा है ये रोहतासगढ़ का किला है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इस किले के इतिहास और प्रेजेंट के बारे में। तो हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और ये जो आपको किला दिख रहा है रंगमहल है। ये एक्चुअली इस किले की अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐसा मान्यता है सबसे पहली बात कि तो सतयुग में इस किले को बनाया गया था, लेकिन ऐसा कोई शिलालेख नहीं मिला है कि सतयुग से ही इसको बनाया गया है। जैसे यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के वंश में जो राजा हरिश्चंद्र हुए हैं तो हरिश्चंद्र के लड़के थे रोहिताश्व, और रोहिताश्व के नाम पर इस पूरे जिले का रोहतास नाम रखा गया है। और रोहिताश्व ने ही इस किले को बनवाया था, रोहतासगढ़ का किला जिसे हम कहते हैं इसे। लेकिन अगर शिलालेखों की बात करें तो शिलालेख पर 1238 में पहले मिला हुआ है शिलालेख, और उसमें बताया गया है कि उसमें एक यवन नाम के मुस्लिम शासक से, या मुस्लिम शासक कहिए या उन्हें योद्धा कहिए, उस यवन नाम के मुस्लिम शासक से यहाँ के श्री प्रताप ने इस किले को जीता था। पहली बार का शिलालेख वो बताता है। और उसके बाद एक दूसरा शिलालेख है जो शेरशाह सूरी के टाइम का है, जो कि 1539 में है। उसको अब बताता हूँ, आप सुनिए उसको। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि दूसरा जो इतिहास है शिलालेख जो मिला हुआ है वो मिला है शेरशाह सूरी के बारे में। तो शेरशाह सूरी के बारे में ऐसे ही शिलालेख ने कहा है कि 1539 में शेरशाह सूरी ने अपने बीवी बच्चों और कुछ सैनिकों को इस किले में सिक्योर रखा था। सिक्योर रख करके वो चला गया था, क्योंकि आपने अगर मुगल डायनेस्टी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो उस लड़ाई को लड़ने से पहले, जो कि चौसा में लड़ाई हुआ था, तो उस लड़ाई को लड़ने से पहले रोहतासगढ़ के इसी किले में शेरशाह सूरी ने अपने परिवार और कुछ सैनिकों को सुरक्षित रख करके और उसके बाद यहाँ से वो लड़ाई करने गया था। तो उसके बाद शेरशाह सूरी भी इस किले में राज किया है। आगे आइए और हम आपको दिखाते हैं अब इस किले की जो डेमोग्राफिक जो डिविजन्स हैं, इसको देखिए आप। सीढ़ी है, इस सीढ़ी से हम ऊपर आ चुके हैं। काफी छोटे छोटे दरवाजे हैं, ये देख सकते हैं दरवाजा। और इधर पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है क्योंकि बिहार सरकार इस पर कोई ज्यादा ध्यान दे नहीं रही है, इसलिए हम अब आगे निकल करके इसके छत पर आ चुके हैं। और देखिए ये छत पर का सीन है, काफी खूबसूरत हो सकता था लेकिन इसको बर्बाद किया जा रहा है। तो साथियों, भाइयों बहनों, इसके बाद मैंने शेरशाह सूरी की बात आपको बता दी। शेरशाह सूरी अब चला गया, 1540 चौसा का युद्ध हो गया। उस युद्ध के खत्म होने के बाद हुमायूं और फिर शेरशाह के बाद फिर हुमायूं राजा बनता है दिल्ली गद्दी पर। उसके बाद फिर अकबर भी राजा बनता है दिल्ली गद्दी पर। जब अकबर बनता है राजा दिल्ली गद्दी पर तो अकबर अपने सेनापति मान सिंह को भेजता है बिहार और बंगाल में लड़ाई लड़ने के लिए। मान सिंह जो सेनापति थे, तो मान सिंह भी इस किले में आकर रहे हुए हैं। और उसके बाद हम आ चुके हैं इस किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर, और यहाँ से देख सकते हैं इस किले की खूबसूरती। ये काफ़ी दूर क्षेत्र में फैला हुआ किला है और अलग अलग कंपाउंड्स हैं। आप पूरा किला देख सकते हैं, पूरे दूर में फैला हुआ है। हम चारों तरफ दिखाइए इनको। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पर आके फंसती है कि बिहार सरकार जो है इस किले को रिन्यूएबल कराने के लिए, इस किले को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा धरोहर है यहाँ, ये जो पाया जाता है किला। और इस किले के बाद एक और कुछ दूर, यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, चौरासन मंदिर। उस मंदिर की स्थापना मान्यता के हिसाब से रोहितेश्वर महाराज ने कराया था। उस मंदिर को जाकर हम आपको दिखाते हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं इस मंदिर पर, चौरासन मंदिर जिसे हम कहते हैं, जो हमने आपसे कहा था कि रोहतासगढ़ किले से 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब यहाँ पर आना बड़ा ही कठिन था। देख सकते हैं मेरा हालत जो है नीचे तक ये पूरा गंदा हो चुका है। तो कुछ धो चुके हैं हम लोग पैर को, इसलिए साफ सुथरा लग रहा है। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ रास्ता हमारा कैसा पड़ा था। बड़ा गजब का मतलब चीज़ हो गया था हमारे साथ ही रास्ते में। पूरी पक्की सड़क नहीं है, पूरी कच्ची सड़क है। देखिए वैसे तो अभी ये जो आपको रास्ता दिख रहा है इसमें मैं साइड से निकल पा रहा हूँ, लेकिन पूरे रास्ते में हमको ऐसे ऐसे रास्ते मिले और सारे कि हमारी बाइक वहाँ पूरी तरह से फंस चुकी थी। काफ़ी तगड़ा वाला ऑफ रोडिंग है। हम 2 व्यक्ति थे तो दोनों आदमी आपस में मिला जुला के बहुत सारा कठिनाइयाँ, लेकिन उसके बावजूद हम मंदिर पर पहुँचे हैं। और मंदिर पर पहुँचने के बाद और इस मंदिर को हम देखते हैं तो देखने के बाद ये मंदिर कुछ इस तरह का दिखता है। ये पूरा चारों तरफ से पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं। आप चारों तरफ का व्यूज़ देख सकते हैं।
पूरी चारों की तरफ देख सकते हो कितना मतलब पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं, और उसके बाद उस बीच इस मंदिर को बनाया गया है। अब इस मंदिर की थोड़ी सी हम इतिहास के बारे में बात करें। देखिए, वैसे इस मंदिर का चौरासन मंदिर नाम है, और यहाँ पर शिव जी का टेम्पल है, उसके अंदर शिव जी जो है शिवलिंग बनाया गया है। अब इस मंदिर को बनवाया था राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहिताश्व ने, ठीक है। तो रोहिताश्व ने जो बनवाया था मंदिर को, तो आप महादेव के बारे में अगर हम बात करें तो महादेव को जो बनाता है और जहाँ बनाता है वो वहीं के हो जाते हैं। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बनाया था तो राम के ईश्वर रामेश्वर हो गए, और उसी तरह से हमारे कैमूर हिल्स के जो गुप्तनाथ बाबा धाम है, मतलब गुप्त स्थान पर पाया गया तो गुप्तनाथ धाम हो गए। उसके अलावा यहाँ पर जो है राजा रोहिताश्व ने बनाया था, इसलिए ये रोहितेश्वर महादेव हो गए। उसके साथ अब हम मंदिर के आपको चारों तरफ की चीज़ें दिखाते हैं। आप एक बार इसको भी देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पर। इधर दिखाइए, चारों तरफ नज़ारे बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है हमें। यहाँ सीढ़ी है, ये मेन मंदिर है। इस मेन मंदिर के अंदर आपको दिखाएंगे अभी। उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर जाते हैं। ये भी सीढ़ी यहाँ पर बनाया गया है, कोई परेशानी नहीं है उतरने में। यहाँ नीचे से उतर के अब हम मंदिर के पीछे आ चुके हैं। अब ये जो सीन है, ये मंदिर के पीछे का सीन है। आप देख सकते हैं कि इतने पहाड़ी पर, इतना ऊपर आ करके पत्थरों के ऊपर पत्थर सजा करके किस तरह से मंदिरों को बनाया गया है, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ जो मंदिरों की शैली जो थी हमारे पूरे देश भर में, वो काफ़ी सुंदर तरीके से मंदिरों को बनाया जाता था। पूरा जो हमारा उस समय का आर्किटेक्चर था वो बहुत ही महान आर्किटेक्चर हुआ करता था। हमारे गोल्डन एज हुआ करते थे गुप्ता पीरियड में जब हमारे देश में। और उसके बाद यहाँ से आने के बाद जो व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी बहुत ही सुंदर सा एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाता है। तो इसी के साथ अब हमारे पास इधर भी देख सकते हैं कितना घना बादल घेरा हुआ है। मैं यूथ से ज़्यादा कहूँगा कि ये इस जगह पर आप आकर एक्सप्लोर करिए और इसको अपने ट्रैवल लिस्ट में डालिए। उसके साथ थैंक यू आपने इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।